कराची से एक हफ्ते में 3 कम उम्र बच्चियों के घर से फरार और पसंद की शादी के वाक़यात ने पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम और बच्चों की तरबियत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। इन लड़कियों में से 2 की उम्रें 14 बरस हैं और उन्होंने पबजी गेम खेलते हुए दोस्तियां करने के बाद पसंद की शादियां कर ली हैं। कमसिन बच्चियों के घर छोड़कर मर्जी से शादी करने के बाद ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या वालिदैन कम उम्र बच्चों के मसाइल से बेखबर हैं या फिर टेक्नोलॉजी के मनफी असरात और वालिदैन की गैर जिम्मेदारी ऐसे मसाइल को जन्म दे रही है। सवाल ये भी है कि क्या तहजीब की आड़ में बच्चों की बात ना सुनना और उन्हें हर बात पर जुबान बंद रखने का दर्स देना इसकी वजह तो नहीं। सवाल ये भी है कि क्या कमसिन बच्चे वालिदैन से इस कदर खौफजदा हैं कि वो अपने मसाइल उनसे डिस्कस नहीं कर पा रहे और फरार की राह इख्तियार कर रहे हैं, या फिर नई नस्ल ही बगावत पर उतर गई है। इस हवाले से खातून लिखारी फातिमा शेख का कहना है कि पाकिस्तान में आम तौर पर घर के मर्द ज्यादातर ऑफिस और बाहर के कामों में मसरूफ रहते हैं, जबकि खवातीन घर के कामों से फरागत के बाद सोशल लाइफ में मसरूफ होती हैं। बज़ाहिर वालिदैन की नज़रों के सामने बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और घर वापस आकर किसी न किसी काम में मशगूल नजर आते हैं, लेकिन क्या वालिदैन इस बात से बाखबर हैं कि बच्चों ने तालीमी इदारों में सारा दिन कैसे गुजारा और घर में उनके मशागिल की तफसीलात क्या हैं? इसका जवाब यह है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। इसकी सबसे अहम वजह कम्युनिकेशन गैप है। बच्चों के साथ वक्त ना गुजारना और उनकी बातों को गैर अहम समझकर उन्हें खामोश रहने का दर्स देना कम उम्र बच्चों के मसाइल की जड़ है। आमतौर पर वालिदैन बच्चों की इनफरादियत को इग्नोर करते हैं और उन्हें डरा धमका कर मारपीट के जरिए उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की तगदो करते रहते हैं। दूसरी तरफ बच्चों के जहनों में ये बात पुख्ता हो जाती है कि वालिदैन उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे, खा वो कितनी ही अहमियत और हसासियत की हामिल क्यों न हो। इस खला को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी राह फरार के मुंतजर होते हैं। बकौल फातिमा शेख, आमतौर पर कम उम्री में ही वालिदैन बच्चों को मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप्स जैसी जदीद डिवाइसेस फराहम कर देते हैं, जिनके गलत इस्तेमाल से बच्चे खराब हो जाते हैं। वालिदैन की जानिब से कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस मामले पर कोई बातचीत भी नहीं होती। ये दुरुस्त है कि नई नस्ल को टेक्नोलॉजी में महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसी के जरिए वो तरक्की के जीने चढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वालिदैन बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फराहम करने के बाद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कम उम्र बच्चे मोबाइल पर किन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए उनके इमैच्योर दिमाग पर किस किस्म के असरात हो रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने डिवाइसेस की मॉनिटरिंग निहायत आसान बना दी है और एक क्लिक पर इसका तरीक़ाकार वालिदैन की पहुँच में है। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी की हर सहूलत फराहम करने के बावजूद बच्चे बागी हो गए हैं। ये बात भी गौरतलब है कि तशद्दुद, जबर, बिलावजह की रोक टोक और ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत करना बच्चों की बगावत करने की चंद वजूहात हैं। याद रहे कि अपने घरों से फरार होने वाली कराची की तीनों लड़कियों ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर पबजी गेम खेलते हुए दोस्तियां की थीं, जिसके बाद मोबाइल की मदद से ही वो इन लड़कों तक जा पहुंची और शादियां कर लीं। इन अफसोसनाक वाक़यात के बाद वालिदैन को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि उनकी तरबियत में किस चीज़ की कमी रही कि 14 साल की लड़कियों ने वालिदैन से डिस्कस करने की बजाय घर छोड़कर पसंद की शादी करने को तरजीह दी। वालिदैन को ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कर सकते हैं और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। वो किस तरह घर में और घर से बाहर उनकी मसरूफियात से न सिर्फ आगाह रह सकते हैं बल्कि उनकी मुकम्मल निगरानी भी कर सकते हैं। क्या अब भी इन सवालात पर गौर करना ज़रूरी नहीं है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।